सो हेलो एवरीवन और स्वागत है सभी का ऋषिश यूनिवर्स में। और आज आप लोगों का स्वागत है सीज़न 8 का फ्लैश सीज़न 8 का सीज़न फिनाले पॉडकास्ट में। यहाँ पे हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे पूरा एपिसोड, और फिर ये वीडियो में हम लोग सीज़न 9 का जो मतलब सेटअप है उसका थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और एरोवर्स के अभी एक ही सिर्फ शो बचा है आफ्टर द कैंसलेशन ऑफ एवरीथिंग एंड सुपरमैन एंड लोइस क्लाइमैक्स, दैट शो इज़ फ्लैश। और वो शो के बारे में, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है उसके बारे में अभी बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी तरीके ये शुरू करते हैं। और मैंने जानबूझ के एक हफ्ता वेट किया था कि आप लोग सभी ये एपिसोड देख ले, उसके बाद ही आप लोग मेरे वीडियो चेकआउट करिए। तो ये अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिए, वीडियो अमेजोन प्राइम में अवेलेबल है। और अभी हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो इस हफ्ते का जो फ्लैश पॉडकास्ट है, उस पॉडकास्ट में हमारा जो स्टोरी है वो अगले हफ्ते मतलब पिछले हफ्ते से स्टोरी के ऊपर से ही शुरू होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हैरिसन वेल्स जो है वो ह्यूबर्ट थॉर्न के अंदर छुपा रहता है। और एट द एंड ऑफ द एपिसोड वो ह्यूबर्ट थॉर्न के अंदर से वो ह्यूबर्ट थॉर्न को ब्लास्ट करके उसकी फ्लैश को दो भाग में भाग करके वो विद इन ह्यूबर्ट थॉर्न एज अ बीस्ट वो डिवाइड करके बॉडी को निकल के आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ह्यूबर्ट थॉर्न जब निकल के आता है तब हैरी को मतलब बैरी को बहुत गुस्सा हो जाता है। और बैरी बोलता है कि तुम ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि जब तक मैंने लास्ट बार दिखा था अर्गस में तुम्हें तुम्हें चेक करने किया था, या तुम अर्गस में ये जो कैरेक्टर है इसका नाम है, जो हम लोग एरो 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 का कैरेक्टर है, मतलब जो कि है हमारा रेमोंड। और उनका सॉरी जॉन डिगल है ये। तो जॉन डिगल का साथ तुम जब थे लास्ट टाइम अर्गस में, उसके बाद जब मैंने तुम्हें देखने के लिए गए थे तो हैरी के बैरी तब जब मतलब फ्लैश को देखने को गया था तब बैरी वहाँ पे जाके देखा था कि हैरिसन वेल्स जो है वो मर चुका है। और डियॉन जो है जो कि स्टील फोर्स का हेड, वो उसने कुछ किया है जिसकी वजह से हैरिसन वेल्स जो कि एक पार्टिकल में बदल किया है, और उसका जो कॉप्स है वो पूरा पूरी एकदम मतलब स्केलेटन बन चुका है, जिसकी वजह से वो अभी इस टाइमलाइन में भी एग्जिट नहीं करता। लेकिन वो जो चाल है वो एक नेगेटिव फोर्स का चाल था, जिसका खुलासा यहाँ पे हैरिसन वेल्स खुद करेगा कि हाँ वो वहाँ पे वो मर गया था उस टाइमलाइन पे, उसका बॉडी वहाँ पे कॉप्स बन गया था। लेकिन उसका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस है उसको यूज़ करने के लिए स्पीड फोर्स में नेगेटिव फोर्स उसको लेके गया। और नेगेटिव यहाँ पे जो है नेगेटिव फोर्स के अंदर में जो कि एक टाइम सीखनेस है, जो कि डियॉन को लगा है, जो कि स्टील फोर्स का हेड है। वो भी लगा है कहाँ से ना, आयरिस के पास से लगा है, क्योंकि आयरिस के पास ये पहले ये था। और आयरिस भी अभी खुद नेगेटिव स्टील फोर्स में कैद है, और उसी टाइमलाइन में वो अभी मतलब बहुत जल्दी मतलब खोने वाला है, और वो कभी लौट के नहीं आएगा इस अर्थ में। ये बात जब फ्लैश को पता चला तो फ्लैश बहुत ही गुस्सा हो गया और हैरिसन वेल्स को मारने की कोशिश किया पहली बार। और वो मारने भी जब वाला था, हैरिसन वेल्स उसको रोक भी नहीं रहा था। हैरिसन वेल्स को पता था कि अगर हैरी उसको मार देगा तो उसका जो मतलब मोटिव है टू बिकम बेटर और गुड हीरो, और फ्लैश को वो जो विलेन बनाना चाहता था वो उसको ये जो मतलब उसका जो मोटिव है ये मोटिव उसका पूरा हो जाता है। तो यही पे जो है वहाँ पे बार्ट और नोरा एरन 2049 से आता है और बैरी को रोकता है, जाकि वो बैरी यूबोट को ना मारे। इससे अगर यूबोट को मार देगा तो यूबोट यहाँ पे एज अ हीरो रह जाएगा इस टाइमलाइन पे, और बैरी एज अ विलेन वो टाइम लाइन पे उसका एज अ विलेन सब कुछ हो जाएगा। और उसको सभी मतलब बाकी सब इंसान उनको अभी अभी से विलेन समझेंगे। तो इस यहाँ पे जब हैरिसन वेल्स को वो मारना जाता है लेकिन मार नहीं सकते, हैरिसन वेल्स यहाँ से भाग जाता है। और हैरिसन वेल्स जब भाग जाता है तब यहाँ पे मतलब नोरा और बाल्डरन जब अब फ्लैश को रोकता है हैरिसन वेल्स को मारने से, तभी इस मौके पर का फ़ायदा लेके हैरिसन वेल्स वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे ऑन द अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि जो सिसिल है वो कुछ मेटा ह्यूमंस को लेके वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है आर्कस में। और वो अपना देख रहा है कि वो कैसे मतलब सिसिल का कुछ डिफ़िकल्टी हो रहा है बहुत दिनों से। सिसिल जो है किसी भी मेटा ह्यूमन के पास से दौड़ रहा है, वहाँ से वो अपना जो उस मेटा ह्यूमन का जो पावर है वो अपने आप में खुद सोकिंग कर ले रहा है, और वो जो मेटा ह्यूमन है वो अपना पावर लूज़ कर रहा है। तो ये बात लेके एक मतलब कोर्ट ट्रायल जैसा एक इंट्रोगेशन रूम में चल रहा है। उसी टाइम में सिसिल को एक मतलब विजन आया, जो कि विजन है हमारा सिकाडा का। सिकाडा जो है वो स्पीड फोर्स जो है, स्पीड फोर्स का जो 4 वर्जन है उस 4 वर्जन में चारों में तीन ठो है स्टील फोर्स, स्टेमिना फोर्स और स्पीड फोर्स जो कि है नोरा। और स्टेमिना फोर्स है एक लड़की जो कि एफ से नाम शायद शुरू होता है, जिसका जो मतलब सुपर स्ट्रेंथ है। और स्टील फोर्स है डियॉन। और जो सिकाडा है वो है इमोशन फोर्स, या शायद उसे कहते हैं कि इमेज फोर्स। तो वो जो फोर्स है वो
जो सिकारा है, सिकारा ने सिसिल को एक अपना विजन दिया कि सिसिल, मुझे जहाँ से भी हो तुम निकल के लाओ, और तुम्हारे मदद से ही मैं यहाँ पे इस टाइमलाइन पे आऊँगा और मुझे तुम रिवाइव करने में मतलब सहायता करो। तो यहाँ पे सिसिल जो है वो अपना साइकिक पावर यूज़ करता है, और किसी भी उसका जो नया साइकिक पावर होता है वो ऐसा होता है कि अगर वो किसी के बारे में सोचे और वो उस बारे में सोचता रहे तो उसके सामने वो चीज़ आ जाता है। तो वो उसके बाद सिकारा के बारे में सोचने लगा और सिकारा उसके सामने आ गया। तो सिकारा जब यहाँ पे आ गया है, मतलब वो रिवाइव हो चुका है नया टाइमलाइन में, ये है स्टील फोर्स का एक अच्छा बंदा जो बोल रहा है कि थैंक यू सिसिल फॉर हेल्पिंग मी। और उसने बोला कि तुमने अगर मुझे जब रिवाइव कर लिया, मैं बाकी जितने भी फोर्स है जो कि अभी टाइम सिकनेस की वजह से नेगेटिव फोर्स की कब्जे मतलब कब्जे में चला गया, उस सबको भी मैं रिवाइव करके रहूँगा, जो कि है स्टील फोर्स, स्टेमिना फोर्स और स्पीड फोर्स। तो ये इस बात के बाद हम लोग देखते हैं कि जो ऑन द अदर हैंड है, नेगेटिव फोर्स में के अंदर जो है हैरिसन वेल्स जब जाता है तो उसको डिगॉन और बाकी जो तीन है, मतलब स्टेमिना फोर्स और सिकाडा जो है वहाँ पे, मतलब नेगेटिव सिकाडा जो है वो नेगेटिव सिकाडा और नेगेटिव डिगॉन और नेगेटिव स्टेमिना फोर्स का जो लड़की है उस तीनों ने मिलके उसको पावर दिया, हैरिसन वेल को इतना पावरफुल बनाया और उसको अपना पावर दे के इतना नेगेटिव फ्लैश बना दिया ताकि उसका जो नया फॉर्म है वो बहुत ही खतरनाक बन गया। और वो जब नया फॉर्म बना के आया अर्थ में तो उसका जो सूट है वो भी अभी ब्लैक सूट बन गया है इंस्टेड ऑफ ब्लू येलो सूट। तो ये देख के फ्लैश भी मतलब घबरा जाता है और फ्लैश उसके सामने जब जाता है तो फ्लैश उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता है और बहुत ही पावरफुल बन जाता है। और वो इतना एक्सप्लोशन करता है कि सेंट्रल सिटी में एक मतलब ह्यूज एक्सप्लोशन होता है जिसके वजह से सेंट्रल सिटी पूरा मतलब डैमेज हो जाता है और सब कोई मरने ही वाला होता है। और क्योंकि नेगेटिव फोर्स अभी पूरा कब्जा करने वाला था पूरा सेंट्रल सिटी के ऊपर, और नेगेटिव मतलब ब्लैक फ्लैश के ऊपर अंदर से एक ऐसा नेगेटिव एनर्जी फोर्स फील्ड निकलता है जिसके चंगुल में सब कोई आके सब कुछ मतलब ध्वंस हो जा रहा था और नष्ट हो जा रहा था। और जो जितने भी इंसान थे वो सब मतलब नेगेटिव स्पीड फोर्स के चक्कर में आके खुद भी विलेन बनते जा रहा था, या शायद जो अपना जो खुद का जो आपा है वो खो रहा था और एक डेड बॉडी बन के एक सिर्फ नेगेटिव फोर्स का काम करने के लिए अभी जिंदा रहने वाला था। तो इसी टाइम पे फ्लैश जो है वो चाह रहा था अगर कि वो अगर चाहता तो वो अपना स्पीड फोर्स यूज़ कर सकता था और जितने भी नया जो अच्छा फोर्स है जिसको रिवाइव किया है सिसिल ने, जैसे कि सिकाडा है और उसके सिकाडा ने उसके बाद रिवाइव किया है स्टेमिना फोर्स को और फिर स्पीड फोर्स को नोरा को भी फिर मतलब रिवाइव किया है। वो अगर उन लोगों की पावर उन लोगों का जो पावर है वो बैडी को मिला उस टाइम पे, लेकिन बैडी अगर चाहता तो इसी टाइम पे वो खुद भी उसके साथ लड़ सकता था। और इसी टाइम पे उसको आके जो मतलब जे गैरी है जो कि अर्थ टू का फ्लैश है उसने समझाया कि बैडी अगर तुम यहाँ पे लड़ोगे नेगेटिव स्पीड फोर्स का ब्लैक फ्लैश के साथ तो तुम यहाँ पे इतना मतलब बड़ा एक ब्लास्ट और एक्सप्लोशन क्रिएट करोगे जिसकी वजह से पूरा अर्थ ही ध्वंस हो जाए मतलब नष्ट हो जाएगा और सब कोई मारा जाएगा जो कि लिविंग एसिस्टेंस में रहता है। तो इसीलिए बैरी ने इसे यहाँ पे अपना प्लान लगाया क्योंकि उसको पता था कि यहाँ पे एक पॉजिटिव फोर्स है स्पीड फोर्स और यहाँ पे एक नेगेटिव स्पीड फोर्स है, तो जो कि आमने सामने है। पॉजिटिव स्पीड फोर्स वाला चारों एनर्जी बैरी के अंदर आ चुका था और नेगेटिव स्पीड फोर्स वाला चारों एनर्जी ब्लैक फ्लैश के अंदर आया था जो कि हैरिसन वेल्स था। तो इसी टाइम में ब्लैक फ्लैश ने बैरी ने जो किया वो अपना पूरा मेडिटेशन किया और मेडिटेशन करने के बाद वो जो कि कॉमिक एक्यूरेट सीन था वहाँ पे वो मेडिटेशन करने बैठ गया बीच में जब हैरिसन वेल्स बाकी सब पूरा दुनिया में तबाही मचा रहा था। तो वहाँ पे वो बैठ के वो अपना पावर पे फोकस किया और दैट सेंटर ऑफ द एपिसेंटर ऑफ हैरिसन वेल्स पावर वो अटैक करता है अपना लेजर ब्लास्ट के साथ। और उसके बाद जो होता है कि जो एक्सप्लोशन अभी बाहर की तरफ हो रहा था उस एक्सप्लोशन में एक ऐसा रिएक्शन आ जाता है जिसकी वजह से वो एक्सप्लोशन अभी अंदर की तरफ कोलाइड करने लगता है और जितने भी फोर्स और एनर्जी फील्ड और नेगेटिव स्पीड फोर्स हैरिसन वेल्स ने बाहर छोड़ा था ब्लैक फ्लैश ने वो सब कुछ उस सेम जगह पे आके जहाँ से वो शुरू हुआ था उस सेम जगह पे आकर कोलाइड करता है और हैरिसन वेल जो है वो पूरा नष्ट हो जाता है ध्वंस हो जाता है और वो टाइम लाइन से एग्जिस्टेंस उसका मतलब मिट जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करके सीज़न 8 का एंडिंग होता है और फ्लैश ने अपना और पूरा अर्थ को और एरोवर्स के सब कुछ जो है सबको जितना भी सुपर हीरो अभी तक जिंदा है सबको बचा लिया और जितने भी सेंट्रल सिटी वाले हैं उन सबको ही बचा लिया था। तो इससे यहाँ पे एपिसोड ख़त्म होता है और हम लोग देखते हैं कि आयरिश जो था अभी तक जो कि एक मतलब टाइम स्टोन के अंदर कैद हो गया था क्योंकि उसका जो पार्टिकल था कुछ पार्टिकल उसका टाइम सिकनेस की वजह से वो पार्टिकल टाइम स्टोन में छुप गया था जब उसका एक्सिस्टेंस से मतलब
वो जब एक्सीजन से खुद मिट जा रहा था उस टाइम पे उसका कुछ पार्टिकल्स जो है वो टाइम स्टोन के अंदर उसका मेमोरी बन के रह गया था। उस टाइम स्टोन के अंदर जो है उसको डार्क मिलता है, एडिन डार्क, और एडिन डार्क ने उसको बहुत समझाया और उसको एक्सप्लेन किया कैसे है। सिर्फ बैरी उसका मतलब बैरी का वो लाइटनिंग रॉड नहीं है, बैरी भी उसका लाइटनिंग रॉड है। और अगर वो बैरी के बारे में सोचेंगे और अपना लाइटनिंग रॉड का यूज़ करेंगे और अगर बैरी का जो पावर है, जो लाइटनिंग पावर है, वो अगर वो यूज़ करेगा तो वो अपने आप को इस जंगल से मुक्त कर सकता है और वो टाइम स्टोन तो वो खुद बच सकता है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं एक फ्लैशबैक सीन यहाँ पे आता है कि जैसे पिछले सीज़न में बैरी खुद फंस गया था, मतलब इस सीज़न में ही फंस गया था। आर्मैगेडन के टाइम में बैरी खुद एक मतलब स्पीड फोर्स में फंस गया था और वो निकल नहीं पा रहा था। उसके टाइम में उसका जो लाइटनिंग रॉड है जो कि उसने शेयर किया है आइरिस के साथ, वो यूज़ करके उसको याद करके उसकी ताकत से वो वहाँ से निकल के आया था द स्पीड फोर्स जहाँ पे आर्मैगेडन होने वाला था। फिर एक सेम ही चीज़ के बारे में सेम चीज़ जब हुआ था, जब फ्लैश वर्सेस रिवर्स फ्लैश हो रहा था, वहाँ पे आर्मागेडन होने वाला था। उसी टाइम पे बैरी ने उस लाइटनिंग रॉड को यूज़ किया था। यहाँ पे भी आर्मागेडन होने वाला था जहाँ पे ब्लैक फ्लैश वर्सेस फ्लैश होने वाला मतलब हो रहा था। और उसी टाइम पे आयरिस जो है अपना जो उस सीन का रेफरेंस देके एक सीन यहाँ पे होता है जहाँ पे आयरिस अपना लाइटनिंग रॉड है जो कि उसको बैरी से मिलता है और उसका जो अट्रैक्शन और लव है, अफेक्शन जो है, उसमें से जो थोड़ा सा स्पीड फोर्स जो उसके अंदर भी है वो यूज़ करके वो अपने आप को टाइम स्टोन से आज़ाद करता है। और वो जब जैसे भी था पहले टाइमलाइन में जहाँ से वो खो गया था और उसके बाद वो 2049 में चला गया था जहाँ से वो फिर से खो गया था और खो के फाइनली एग्जिस्टेंस से मिट गया था अपना टाइम सीकनेस की वजह से। वो टाइम सीकनेस को वो हील करके और जो टाइम पार्टिकल्स जो उसका था, जो थोड़ा सा मेमोरी जो टाइम स्टोन में कैद हो गया था, उसको आज़ाद करके वो फिर से अपना जो टाइमलाइन है 2022 वहाँ पे अपना घर में लौट के आता है। तो यहाँ पे ख़त्म होता है सीज़न 8 फ्लैश का एपिसोड, जो कि बहुत ही बढ़िया एपिसोड है। और एट द एंड ऑफ द एपिसोड हम लोग देखते हैं कि छोटा सा सेटअप किया गया है सीज़न 3 के लिए, सीज़न 9 के लिए, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो जो नेटली मतलब जो किलर फ्रॉस्ट था उसका जो लड़की मतलब केटलिन जो था, केटलिन के वो केटलिन अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा था किलर फ्रॉस्ट को रिवाइव करने के लिए और वो एक क्रायोजेनिक चेम्बर के अंदर घुसा था। लेकिन जब ये एक्सपेरिमेंट मतलब बीच में ही फेल हो गया और वहाँ पे एक एक्सप्लोजन हो गया था और जब उसका बॉयफ्रेंड उसको निकलने के लिए मतलब बाहर निकालने के लिए क्रायोजेनिक पोर्ट खुलता है तो वो एक ऐसे कुछ चीज़ देखता है जो कि देख के वो मतलब बिल्कुल भी मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और बहुत ही मतलब घबरा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब हिंट है कि सीज़न 9 में हम लोगों को क्लियर फर्स्ट का नया वर्जन देखने मिलेगा, शायद वो विलन वर्जन होगा और यही सीज़न को आगे लेके जाएगा फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीज़न 9। तो यहाँ पे हम लोग मैं अभी ये पॉडकास्ट का जो रेटिंग है मेरा दे दूंगा। इस सीज़न का जो रेटिंग है बहुत ही अच्छा सीज़न था मेरा ख्याल से। सीज़न 8 जो है फ्लैश का वो बेस्ट सीज़न था और मेरा फुल सीज़न रेटिंग रहेगा 9.9 आउट ऑफ 10। ये बहुत ही मेरा वन ऑफ द फेवरेट एरोवर्स सीरीज़ का सीज़न है अभी तक। और मैं कहना चाहता हूँ कि एरोवर्स जो है वो अभी लिटरली ख़त्म हो चुका है आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ डीसी शोज, एरोवर्स शोज, और CW भी अभी सोल्ड ऑफ हो चुका है। तो मुझे लगता है जैसे सुपरमैन लोइस एक नया अर्थ में एक नया स्टोरी स्टार्ट किया है वो भी अभी कंटिन्यू करेगा HBO मैक्स में। तो मुझे लगता है कि सीज़न 9 में ही शायद फ्लैश खत्म हो जाएगा। और अगर फ्लैश खत्म नहीं हुआ तो ऐसा कुछ आर्मागन या शायद क्राइसिस ऐसा इवेंट होगा जहाँ पे हम लोगों का इस अर्थ 1 का जो बैरी है वो सुपरमैन और लोइस वाला अर्थ में जाएगा और वहाँ पे जो है नया सुपर हीरो ऑरिजिन स्टोरी शुरू होगा जहाँ पे हम लोग इस बैरी को देखेंगे लेकिन एक नया डिफरेंट स्टोरी लाइन और डिफरेंट कैरेक्टर्स के साथ। क्योंकि हम लोगों को पता है कि सुपरमैन और लोइस वाला अर्थ में कोई भी सुपर हीरो नहीं है, जितने भी है जो नॉर्मल हीरो जैसे कि बैटमैन और ग्रीन एरो या जॉन डीगल। तो उस वर्जन में कैसे ये फ्लैश पहुंचता है उस अर्थ में और कैसे दोनों स्टोरी को मार्च करता है एरोवर्स में, सब कुछ कैसे मार्च होता है वो जो शो जैसे एरोवर्स प्राइम और एरोवर्स सुपरमैन वाला यूनिवर्स कैसे दोनों एक साथ मार्च होता है। DCU मतलब DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स की जो मल्टीवर्स कंटिन्यूटी है उसमें, और जो DCU का मेन टाइमलाइन है उसके साथ भी कैसे कंटिन्यू मतलब कनेक्ट होता है। और स्टारगर्ल जैसा शो जैसे जो कि सीज़न 2 में मतलब आर्क 2 में है और सीज़न 3 उसका आने वाला है, वो कैसे कनेक्ट होता है इस सब के साथ, वो भी देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट सेक्शन कि आप लोगों को फ्लैश का सीज़न कैसा लगा और ये आपका फेवरेट सीज़न है कि नहीं, और आपका फेवरेट सीज़न फ्लैश की पूरा फुल 8 एपिसोड के रन में कौन सा है। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम #DC फॉरएवर।